दुष्टता की भी हद है। एक मूढ़ ने कुमारियां, तरुणियां और युवतियों को कैद कर लिया। 16 सहस्त्र बिलखते रहते लोग रोते थे, कहते हमारी कन्या खो गई है। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, वन प्रांतरों में, उपत्यकाओं में, पर्वतों के निकट लोग चीखते कि हमारी कन्या कहाँ गई। खेलते खेलते उसे कौन उठा कर ले गया। वो इतना दुष्ट था, पता नहीं लगने देता था। कुछ मित्रों के साथ आता, भोली भाली सुंदर युवती कन्या, और कोई तट पर नीर भरने गई है, फूल चुनने गई है, मंदिर की ओर गई है, किसान की बेटी खेत में काम करने गई है, मजदूर की बेटी पिता के साथ गड्ढा खोदने के लिए गई है, और उसे लगता कि ये सुंदरी है तो उसका अपहरण कर लेता। वो चीखते रहते, लोग चिल्लाते रहते कि अभी देखते देखते हमारी बेटी कहाँ चली गई। वो आसमान निकल गया, धरती निकल गई, कहाँ गई? अरे यहीं तो थी, वो यहीं खेल रही थी, हमारे साथ यहीं काम कर रही थी। माली कहता फूल चुन रही थी, किसान कहता मेरे साथ फसल काट रही थी, और बड़े उच्च कुलीन घरानों के लोग कहते कि वो हमारे पास अभी तो थी, हमारी बेटी कहाँ गई। एक कोई दुष्ट था जो ऐसे कन्याओं का अपहरण कर रहा था, कोई मूढ़ था, उसने ऐसे कोई 16,000 स्त्रियों को कैद कर लिया एक तहखाने में। विकृत मानसिकता का आदमी था, मेंटली बहुत सिकनेस थी उसे। रूप पर आसक्त होकर वो चुरा लाता कन्याओं को, और वो उससे कहती कि पत्थर से सर फोड़ लेंगे, इस मोटे कारागृह की भित्ति से बार बार सर पटक कर प्राण दे देंगे। अरे दुष्ट, तेरी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तैने इतनी 1000 स्त्रियों कैद कर रखा है, 16,000 जिसने नारियां कैद कर रखी थी। भगवान को वो संकेत मिले कि कोई एक ऐसा दुष्ट है जिसके अंदर तहखाने में इतनी नारियां कैद हैं। भगवान वहां गए थे मित्र मंडली के साथ, बलभद्र के साथ, एक सेना लेकर उसके साथ युद्ध किया था। उसने स्वीकार कर लिया कि मुझसे भूल हुई है, बड़ा पाप हुआ है। मुक्त किया उन कन्याओं को, युवतियों को, किशोरियों को, तरुणियों को, कहा जाओ जाओ अपने घरों में चली जाओ। और जब वो लौट कर गई तो परिजन भयभीत हुए, लोक निंदा हो जाएगी, तुम कारागृह में रहकर आई हो, पर पुरुष के पास रहकर आई हो, आपका अपहरण हो गया है, बहुत लंबे समय तक अजान अपरिचित किसी पुरुष के संग रही हो। ना ना ना, हमारी कुल कीर्ति को कलंक लगेगा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। अरे बेटी चली जा। भाई रोता, अपनी बहन से कहता बहन मेरे पास नहीं रह सकती। पिता हाथ जोड़ लेता, बेटी इतने वर्षों के बाद अब हम घर में कैसे रखें तुझे, हमारी निंदा हो जाएगी, पूरे परिवार में हमारा बड़ा मान भंग होगा। पर पुरुष के पास रहकर आई आप। वो रो रो कर कहती कन्याएं, ना ना हम पवित्र हैं, हमारी अस्मिता, हम सर्वथा पवित्र हैं माँ, लेकिन हमें स्वीकार करो, मैं तेरी बेटी हूँ। वो कहती मैं तेरी बहन हूँ, हमें स्वीकार कीजिए। बहुत देर तक वो भटकती रही इधर उधर, और जब किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तब वो द्वारिका निकली थी ये कहकर कि कहेंगे उससे, इससे तो अच्छा मैं कारागृह में रहने देता, हम जेल में ही पड़ी रहती। वहाँ हमारा एक सम्मान तो था, एक स्वाभिमान तो था, अपनापन तो था, अब तो हम कहीं की नहीं रही। और वे भगवान के पास आई थीं ये कहकर कि बड़ा तिरस्कार हुआ है, बड़ा अपमान हो रहा है, समाज हमें अब स्वीकार नहीं कर रहा है, हम यहाँ द्वारिका में ही झाड़ू लगाएंगे, यहीं के पात पल्लव बीन लेंगे, यहीं हम कोई चाकरी कर लेंगे। लेकिन वो कहती है पर पुरुष के पास कोई कोई तो ताने मार रहा है, उल्हाने दे रहा है कि जिसने छुड़ाया उसी के संग क्यों नहीं रहती हो। और हमें तो लगता है कि किसी हेतु से आपको उसने छुड़ाया होगा। अगर जिसने आपको मुक्त किया है कोई उसका मर्म जरूर रहा होगा, वो ऐसे नहीं छुड़ा सकता, उसी के पास जाओ। और तब भगवान ने कितना डेर किया होगा। कमाल है कृष्ण का। इस रूप में मैं उसे कोटि 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 प्रणाम करता हूं। उसने 16 सहस्त्र कुमारियों से कहा आओ मेरे बाम अंग में खड़े जाओ, तुम मेरी हो। देखना फिर समाज क्या कहता है। 16,000 वो सुकुमारियां कृष्ण की बन गईं और वो गली मोहल्ले में चर्चा करते हैं
कि कृष्ण हमारा दामाद है, हमारा बहनोई है। फिर सब चले आए संबंध बनाने के लिए, फिर सब चले आए, कृष्ण हमारे हैं, डंका बजा रहे हैं। जानते नहीं हो हमारी बेटी कृष्ण की पत्नी है? तू जानता नहीं? मेरी बहन कृष्ण की यहाँ है, इतना कुटुंब। दो युगों का अंतर करके देखूं मैं। एक राम, धोबी के कहने से, एक राम, वो एक युग था जब राम को सत्यापन करना था स्वयं का और अपनी भार्या के चरित्र का। और एक कृष्ण, एक युग का अंतर तो देखो, कितना सम्मान किया। मैं कहता हूं ये नारी उद्धार है। ये नारी के प्रति बड़े आदर की भावना है भगवान की कि वो प्राण दे दें। 16 सहस्त्र सुकुमारियों को सम्मान मिला।